Good morning, my ninth class students. Today we will do part number 3, chapter number 7, packing. बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से मोंटमोरेंसी जो डॉग है वो अब पैक किए हुए सामान के पास आ जाता है और जो बास्केट्स पड़ी हुई हैं खाने की जो कि अभी अनपैक हैं वहाँ पर आकर वो किस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। मोंटमोरेंसी का सिर्फ एक ही एम होता है, चीज़ों के साथ खेलना और लोगों को तंग करना और लोगों से स्कॉल्ड और लोगों लोगों के कारण जो कर्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो सुनना उसे बहुत पसंद था। तो यहाँ पर बात की जा रहा है कि जॉर्ज ने अभी सामान पैक कर ही रहा था, तभी मोंटमोरेंसी ने क्या किया, अपनी डैम्प नोज़ जो थी वो हर एक सामान में डालनी शुरू कर दी। उसने अपनी एक पाँव जो था वो जैम में डाल लिया और वो हैरान था कि ये इतने सारे टीस्पून यहाँ क्यों फैले हुए हैं, और जो लेमन्स बिखरे हुए थे वो उसे ऐसे लग रहे थे कि वो रैट हैं। वो फटाफट से फूड बास्केट के अंदर गया एंड किल्ड दैट लेमन्स और रैट, मतलब कि वो नींबुओं को चूहा समझकर उनके पीछे पीछे भागने लगा। 3 of them before हैरिस could land him with the frying pan, और उसके बाद वो फ्राइंग पैन से हैरिस जो है वो उसको रोकने में लगा हुआ है। हैरिस सेड आई इनकरेज हिम। यहाँ पर देखिए हैरिस क्या कह रहा है कि मैंने उसे इनकरेज किया था, मैं तो आराम से बैठा हुआ था टेबल पर, आपने देखा अभी। तो यहाँ आई कौन है, ऑथर है, आई मीन्स जीरोम, राइट। तो हैरिस ने कहा कि मैंने किया है, जीरोम तुमने किया है। जीरोम ने कहा मैं कैसे इनकरेज कर सकता हूँ, एक डॉग तो एक ऐसा ऐसा एनिमल है जिसको इनकरेजमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, ये तो उसकी नेचुरल ओरिजिनल है जो कि उसके जिसके साथ वो बॉर्न होता है, दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जो कि ऐसा काम करने के लिए मजबूर है। अब जो पैकिंग का काम था वो 12:50 तक ख़त्म हो गया। हैरिस जो था वो एक बड़े से थैले के ऊपर बैठ गया और कहा कि आई ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। मुझे लगता है कि कुछ टूटा नहीं होगा, मतलब थैले पर बैठा और बैठकर कहा कि मुझे लगता है कि कुछ टूटा नहीं होगा। जॉर्ज ने कहा इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। अगर कुछ टूटा तो वो टूट गया है। विच रिफ्लेक्शन सीम टू बी कम्फर्टिंग। जो उसे ठीक लगता है वो तो होगा ही, है ना, मतलब टूटा है तो टूट गया, अब क्या कर सकते हैं। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, और ये कहा कि चलो अब बेड के लिए वो तैयार था, सोने लगे थे। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सब तैयार थे सोने के लिए। हैरिस भी हमारे साथ सोना चाहता था। उस रात हम ऊपर गए, हमने बेड्स के लिए टॉस किया। हैरिस की जो टर्न थी वो मेरे साथ आई, उसे मेरे साथ सोना था। उसने कहा डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जीरोम, तुम अंदर सोना चाहोगे बेड के या बाहर। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैं हमेशा बेड के अंदर ही सोता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड, ये तो बहुत ही अजीब बात है। जॉर्ज ने कहा वट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, मैं किस टाइम तुम्हें उठाऊँ सुबह। हैरिस ने कहा 7 बजे। मैंने कहा नो 6 o'clock बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, क्योंकि मुझे कुछ पत्र लिखने थे। हैरिस और मैंने बिट ऑफ अ रो ओवर इट, थोड़ी देर सोचा और फिर लास्ट पे हमने अपना डिसीजन सुनाया और कहा 6:30 कि 6:30 कैसा रहेगा, हमें 6:30 बजे उठा देना जॉर्ज। जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर देयर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम। जैसे ही हम उसके पास गए वो सो भी चुका था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल, हमने वहाँ पर बाथ टब रख दिया ताकि वो जैसे ही उठे उसके अंदर गिर जाए। इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठने लगे, एंड वेंट टू बेड देयर आवर, और हम सब वहाँ पर सोने के लिए चले गए। ये जो चैप्टर है ये एक नॉवल है, 3 men in a boat, उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है और इसे लिखा किसने है, जीरोम ने। ओके, थैंक यू बेटा, आपकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।